इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो में आप इतिहास की रहस्यमय और अद्भुत घटनाओं तथा अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानोगे। नंबर 1, हिम मानव यानी येती का रहस्य आज भी अनसुलझा है, लेकिन हिम मानव को देखने का दावा बहुत से लोगों ने किया है। सभी ने यही कहा है कि येती कुछ क्षणों के लिए ही नजर आया और बर्फ के बीच कहीं लुप्त हो गया। जिन लोगों ने हिम मानव को देखने का दावा किया है, उनके मुताबिक इसकी लंबाई 9 फीट और वजन करीब 200 किलो हो सकता है। इनकी आंखें लाल और पूरे शरीर पर भूरे घने बाल होते हैं। यह इंसानों की तरह 2 पैरों पर चलते हैं। इसके अस्तित्व को लेकर विश्व भर के वैज्ञानिक आज भी शोध में लगे हुए हैं। दुनिया को पहली बार 1832 ईस्वी में येती के अस्तित्व का पता चला। पर्वतारोही B.H. होड्सन उत्तर नेपाल के पहाड़ी इलाके में ट्रैकिंग कर रहे थे। उसी दौरान उनके गाइड ने एक विशालकाय प्राणी देखा। यह प्राणी इंसानों की तरह 2 पैरों पर चल रहा था। इसके शरीर पर घने लंबे बाल थे। इस विचित्र प्राणी को देखकर गाइड भाग गया। होड्सन ने एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में इस घटना का उल्लेख किया था। होड्सन ने ही पहली बार इस विचित्र प्राणी को येती नाम दिया था। येती को अमेरिका में बिग फुट यानी बड़े पैरों वाला कहा जाता है, क्योंकि अब तक येती के जो भी साक्ष्य मिले हैं, उसमें येती के बड़े बड़े पांव होने की बात कही गई है। रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के फोटोग्राफर M.A. टॉमजी ने सन 1925 में जेमू ग्लेशियर के पास एक विचित्र प्राणी को देखने का दावा किया। इसके शरीर की बनावट इंसानों जैसी थी। इसके शरीर पर बहुत अधिक बाल थे। यह इंसानों की तरह चल रहा था। कुछ ही देर में वह बर्फ के बीच कहीं खो गया। जहां पर वह विचित्र प्राणी मौजूद था, वहां पर टॉमजी ने ऐसे पदचिन्ह देखे जो 7 इंच लंबे और 4 इंच चौड़े थे। येती के विषय में एक रोचक घटना 1938 में सुनने को मिलती है। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल की देखरेख करने वाले कैप्टन ने बताया कि हिमालय की यात्रा के दौरान जब वो बर्फीली ढलान पर फिसलकर घायल हो गए, तब प्रागैतिहासिक मानव जैसे दिखने वाले एक 9 फीट लंबे प्राणी ने उसे उठाया और अपनी गुफा में ले गया। इस प्राणी ने उसकी खूब सेवा की। येती से जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है एवरेस्ट गांव की। एक शेरपा लड़की अपने याक को चरा रही थी। उसने बंदर जैसे एक विशाल प्राणी को देखा। लड़की विशाल प्राणी को देखकर डर गई। इस प्राणी ने लड़की का हाथ पकड़ा और खींचकर ले जाने लगा। लड़की के जोर जोर से चिल्लाने पर उस प्राणी ने लड़की को छोड़ दिया और उसके याक को मारकर उसका मांस खाता हुआ चला गया। यह घटना 1974 की है। पुलिस को लड़की द्वारा बताए गए स्थान से विचित्र प्राणी के पदचिन्ह मिले। हाल फिलहाल में 2008 में मेघालय के गारो हिल्स के आसपास रहने वाले लोगों ने एक ऐसे प्राणी को देखने का दावा किया जिसकी लंबाई 10 फीट थी और इसका वजन करीब 300 किलोग्राम रहा होगा। पर्वतारोही सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे ने भी 1953 में एवरेस्ट चढ़ाई के दौरान बड़े बड़े पदचिन्ह देखने की बात कही थी। अक्टूबर 2011 में रूस के कैमेरोवा में अंतरराष्ट्रीय येती कॉन्फ्रेंस हुआ था। कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिकों ने साइबेरिया में येती के होने के एक नहीं कई सबूत पेश किए, जिसमें एक सबूत के तौर पर येती के बालों का गुच्छा पेश किया गया। वैज्ञानिकों का तर्क था कि यह येती के बालों का गुच्छा है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और द लुसाने म्यूजियम ऑफ जूलॉजी ने मिलकर एक नए आनुवांशिक तकनीकों के जरिए उन जैविक अवशेषों की जांच करने की योजना बनाई, जिनके बारे में कुछ लोगों का दावा है कि ये अवशेष हिम मानव के हैं। इनके अस्तित्व को लेकर जारी बहस के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हकीकत का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जुटाए गए सबूतों की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। इस बीच जाने अनजाने यह अनजान प्रजाति आज मशहूर हो गई है। नंबर 2, धरती पर ऐसे कई रहस्यमय जगह हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। आज मैं आपको एक ऐसे ही अनोखे गांव के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां जो भी गया कभी वापस लौटकर नहीं आया।
आपको बता दूं कि इस गांव तक पहुंचने का रास्ता भी मुश्किलों से भरा हुआ है। इस रहस्यमय गांव को मुर्दों का शहर भी कहते हैं। दरअसल यह गांव रूस के उत्तरी ओसेटिया के दुर्गाव्स में है। यह इलाका बेहद ही सुनसान है। डर की वजह से इस जगह पर कोई भी आता जाता नहीं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच छिपे इस गांव में सफेद पत्थरों से बने करीब 99 तहखाने नुमा मकान हैं, जिसमें स्थानीय लोगों ने अपने परिजनों के शव को दफनाया है। इनमें से कुछ मकान तो 4 मंजिला भी हैं। इस गांव को लेकर कई लोगों के बीच कई तरह की मान्यताएं भी प्रचलित हैं। बताया जाता है कि इन कब्रों को 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। यह एक विशाल कब्रिस्तान है। कहते हैं कि हर इमारत एक परिवार से संबंधित है, जिसमें सिर्फ उसी परिवार के सदस्यों को दफनाया गया है। इतना ही नहीं, इस जगह को लेकर स्थानीय लोगों के बीच तरह तरह की मान्यताएं हैं। उनका मानना है कि इन झोपड़ी नुमा इमारतों में जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। हालांकि कभी कभार पर्यटक इस जगह के रहस्य को जानने के लिए आते रहते हैं। इस जगह तक पहुंचने का रास्ता भी बेहद ही मुश्किल है। पहाड़ियों के बीच तंग रास्तों से होकर यहाँ पहुंचने में करीब 3 घंटे का समय लगता है। यहाँ का मौसम भी हमेशा खराब रहता है, जो सफर के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है। पुरातत्वविदों के मुताबिक यहाँ कब्रों के पास नावें मिली हैं। स्थानीय लोगों के बीच नाव को लेकर मान्यता है कि आत्मा को स्वर्ग तक पहुंचने के लिए नदी पार करनी होती है। इसलिए शवों को नाव पर रखकर दफनाया जाता है। पुरातत्वविदों को यहाँ हर तहखाने के सामने एक कुआं भी मिला है, जिसके बारे में कहा जाता है कि लोग अपने परिजनों को यहाँ दफनाने के बाद कुएं में सिक्का फेंकते हैं। अगर सिक्का तल में मौजूद पत्थर से टकराता है तो इसका मतलब होता है कि आत्मा स्वर्ग तक पहुंच गई है। नंबर 3, दोस्तों, आपने अपने जीवन में भूत प्रेतों से जुड़ी अनेकों किस्से कहानियां सुनी होंगी, जिनमें से कुछ सच तो ज्यादातर बस अफवाह भर होगी। ऐसी ही एक मजेदार कहानी हमारे देश भारत से जुड़ी है। 1990 के दशक में कर्नाटक के लोग अपने दरवाजे के बाहर नाले बा लिखते थे, जिसका मतलब था कल आना, क्योंकि वहां के लोगों में दहशत फैली थी कि वहां रात के समय में चुड़ैल घूमती है और परिवार के सदस्य की आवाज में दरवाजे से पुकारती है, और माना जाता है कि जो भी दरवाजा खोलता था वह कभी नहीं मिलता। इस आत्मा को किसी पत्नी का चुड़ैल माना जाता था, जो शहर में अपने पति के तलाश में घूमती है। माना जाता था कि दरवाजे में नाले बा लिखने के कारण वह चुड़ैल कल आती थी और फिर इसे पढ़कर चली जाती थी, और ऐसा रोज चलता रहता था। इस पर एक बॉलीवुड फिल्म स्त्री भी बन चुकी है। नंबर 4, समुद्र की दुनिया काफी रहस्यमय मानी जाती है। यहाँ कई ऐसी वनस्पतियां और समुद्री जीव हैं जिनके बारे में अब तक कोई खास जानकारी नहीं मिल सकी है। इनमें से एक है स्टोन फिश। लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी और 2 किलोग्राम वजनी इस मछली के 13 स्पाइन्स होते हैं और सारे के सारे जहर से भरे हुए। सिर्फ इतना ही नहीं, स्टोन फिश का जहर इतना खतरनाक होता है कि एक बूंद जहर ही हजारों की आबादी को खत्म कर सकता है। इंडो पैसिफिक समुद्र में पाई जाने वाली इस मछली से गोताखोर इतने डरते हैं कि समुद्र में गोता लगाने से पहले उन्हें इस बात की खास ट्रेनिंग दी जाती है कि गहरे पानी में स्टोन फिश नजर आ जाए तो किस तरह से वे बचकर निकल सकते हैं। स्टोन फिश समुद्र में काफी धीमी गति से तैरने वाली मछली है, लेकिन शिकार पकड़ने की इसकी रफ्तार एकदम अलग है। ये कुछ सेकंडों में ही अपने शिकार का काम तमाम कर देती है। धूसर रंग की ये मछली आमतौर पर पत्थरों के पीछे छिपी रहती है ताकि कोई उसे देख न सके। रंग के अलावा मछली का पूरा शरीर ऐसा है जो समुद्र के वातावरण से मेल खाता है। छोटी दिखाई देने वाली ये स्टोन फिश खारे पानी की सबसे खतरनाक मछली मानी जाती है। इसकी वजह है इसका जहर और शिकार करने का तरीका। ये मुंह से जहर नहीं छोड़ती, बल्कि मछलियों के तैरने में मदद करने वाले फिन्स में ही जहर भरा होता है। इनमें कुल 13 फिन्स होते हैं जिनके आखिरी सिरे पर जहर होता है।
ये जहर मछलियों या समुद्री जीवों के लिए ही नहीं बल्कि इंसानों के लिए भी समान रूप से खतरनाक है। अगर गलती से किसी इंसान से इनकी मुठभेड़ हो जाए तो ये तुरंत अपना विष छोड़ती हैं और एक आध मिनट के भीतर ही मौत हो सकती है। इन कुछ सेकंड्स में कई लक्षण दिखते हैं, जैसे काटने की जगह पर बहुत ज्यादा दर्द और जलन। वहां पर सूजन आ जाती है जो तुरंत ही पूरे शरीर पर दिखने लगती है। शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होने लगती है और सांस रुकने से व्यक्ति की मौत हो जाती है। मछली के जहर से बचाने के लिए शख्स को तुरंत ही एंटीडोट देना होता है। यही वजह है कि साल 1950 में इसके लिए एंटी वेनम तैयार किया गया। जिस समुद्र में स्टोन फिश के होने की संभावना ज्यादा होती है, वहां गोताखोर एंटी वेनम के साथ ही जाते हैं। हालांकि खुद को खतरे में पाते ही ये इतनी तेजी से अपना जहर छोड़ती है कि ज्यादातर लोग इसके लिए तैयार ही नहीं होते और असावधानी में मारे जाते हैं। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके।